सभी छात्रों से नमस्ते। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, लोक भारती, पद्य क्रमांक 4, छापा। इसके रचनाकार है ओम प्रकाश आदित्य। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। आयकर विभाग वाले कर चोरी करने वालों और नाजायज ढंग से संपत्ति अर्जित करने वालों लोगों के घर और कार्यालय पर छापा मारते हैं। कवि के घर पर छापा पड़ा तो कवि मांगी गई वस्तुओं को साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर व्यंग्योक्ति में जवाब देते हैं। इस कविता पर आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। ये वस्तुएं खाली थी। 1. अलमारी खाली थी। 2. रसोई की पीपियाँ खाली थी। 3. बच्चों की गुलक खाली थी। 4. कनस्तर मटके खाली थे। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव। 1. जिनके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए। 2. जिनके घर धन बिल्कुल न हो उसे कुछ धन दे दीजिए। यह कवि द्वारा छापामारों को दिया गया सुझाव है। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें। शयन कक्ष में फटा हुआ तकिया मिला। 2. शयन कक्ष में टूटी हुई अलमारी मिली। यह सब शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें हैं। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। कवि ने छापा मारने वालों से मांगा। 1. कवि ने छापा मारने वालों से कुछ धन मांगा। 2. कवि ने छापा मारने वाले से एक तख्त मांगा। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ। समृद्ध। इस शब्द को दर्शाने वाली पंक्ति है जिनके घर में सोने चांदी की पलंग और सोफे हैं। 2. अभावग्रस्त। यह दर्शाने वाली पंक्ति है फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पीपियाँ। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में प्रयुक्त धातु 2 आए हैं। एक सोना और दूसरा चांदी। पद्यांश में प्रयुक्त फर्नीचर 2 आए हैं। एक पलंग, दूसरा सोफा।
कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए। अगट से बगट की जोड़ियाँ मिलानी है। अगट एक अर्थ, 2 सुवर्ण, 3 चांदी, 4 मुद्रा। बगट बालों में, चेहरे पर। नई कविता में, काव्य कृतियों में। यहाँ पर बगट की अगट से जोड़ी मिलानी है। एक अर्थ बगट है नई कविता में। 2 सुवर्ण बगट की जोड़ी है काव्य कृतियों में। 3 चांदी बगट की जोड़ी है बालों में। 4 मुद्रा बगट की जोड़ी है चेहरे पर। यह अगट की बगट से जोड़ियाँ मिलाई है। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। छापे में मांगी गई वस्तुओं को कवि ने लिया इस रूप में। सोना, सोना यानी कि धातु, कवि ने इस कविता में कहा। नींद लेना यानी कि सोना। 2 अर्थ, अर्थ यानी कि संपत्ति, कवि ने इस कविता में कहा कविताओं का अर्थ। 3 चांदी, सफ़ेद धातु, कवि ने इस कविता में कहा बालों में सफ़ेदी, चांदी। 4 नोट, रुपये, कवि ने इस कविता में कहा टिप्पणी बनाना, नोट। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। 1 छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया। 2 छापा मारने वालों के हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। 3 छापा मारने वाले बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए। 4 छापा मारने वाले अपनी असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। इस तरह छापा मारने वालों में परिवर्तन आया। ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। 1 अरण्यकांड। 2 तख्त। 3 असफलता। 4 अनधिकृत। यह शब्द। प्रश्न क्रमांक 1 कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिलखिला चेहरा मुरझा गया। यहाँ पर दिया गया निम्न शब्द है अरण्यकांड। 2 प्रश्न लेखक छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं। उसका निम्न शब्द उत्तर है तख्त। 3 प्रश्न कवि के घर छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिली। उसका निम्न शब्द उत्तर है असफलता। 4 प्रश्न छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था। यहाँ पर निम्न शब्द उत्तर दिया है अनधिकृत। सोना, चांदी, अर्थ और मुद्रा इन शब्द के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। 1 सोना, इसका सामान्य अर्थ है पीले रंग की एक बहुमूल्य धातु जो आभूषण बनाने के काम आती है। कविता के आधार पर अर्थ। सोना यानी कि नींद में होना। 2 चांदी, इस शब्द का सामान्य अर्थ है
सफ़ेद रंग की एक नर्म चमकीली धातु जो गहने सिक्के बनाने के काम आती है। कविता के आधार पर अर्थ: सिर के बालों का चांदी के रंग का सफ़ेद हो जाना। 3. अर्थ: सामान्य अर्थ है संपत्ति, रुपया, पैसा। कविता के आधार पर अर्थ: कविताओं का मतलब। 4. मुद्रा। सामान्य अर्थ सिक्का, रुपया, पैसा। कविता के आधार पर अर्थ: हाथ, मुख, गर्दन आदि की कोई विशेष भावसूचक स्थिति, मुख, चेष्टा। स्वमत लिखिए। कर जमा करना देश के विकास को गति देना है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक, जो कर अदा करने लायक आय होने पर स्वेच्छा से ईमानदारी के साथ सरकार को कर अदा कर देते हैं। दूसरे, वे जो कमाई तो जायज़ नाजायज़ अंधाधुंध करते हैं पर नियम की तरह कर अदा करने से कतराते हैं। यह मनोवृत्ति उचित नहीं है। देश के विकास का कार्य जनता द्वारा प्राप्त कर से ही पूरा होता है। चिकित्सा, परिवहन, जनता की सहायतार्थ शुरू किए जाने वाले सारे कार्य जनता से प्राप्त कर से ही पूरे होते हैं। जिस देश में आय करने वाले सभी लोग ईमानदारी और स्वेच्छा से उचित मात्रा में कर अदा करते हैं, उस देश के विकास के सारे कार्य सुचारू रूप से पूरे होते हैं और सामान्य जनता को उसका पूरा लाभ मिलता है। यही कोई व्यक्ति यह सोचता हो कि सभी लोग तो कर अदा करते हैं, उसके अकेले कर अदा न करने या कम कर का भुगतान करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो ऐसा सोचने वाले की संख्या अनगिनत हो सकती है। इस तरह की कितनी रकम सरकारी खजाने में जमा होने से रह जाती है। इस कारण पैसे के अभाव से सरकार की अनेक योजनाएं अटकी रह जाती है। इसलिए कर योग्य आय पर ईमानदारी से कर जमा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कर अदा कर हम अपनी ही सहायता करते हैं। कर जमा करने से ही देश के विकास को गति मिलती है।